देखिए राज्यसभा में रेलवे के अंतर्गत जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उसकी पूरी ऑफिशियल डेटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी की है। जोन वाइज डेटा के साथ साथ डिवीजन वाइज भी डेटा इन्होंने जारी किए हैं और देखकर आप लोग बिल्कुल दंग रह जाइएगा कि आखिर ग्रुप सी में इंक्लूडिंग लेवल 1 कितने सारे वैकेंट पोस्ट यहां पे अभी तक हो चुके हैं। पिछले 4 साल में कोई नई भर्ती आई नहीं है, तो यहां पे काफी सारे बैकलॉग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत हो चुके हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को मिलाकर, डिफरेंट पोस्ट को मिलाकर। यहां पे देखिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भी पिछले 5 साल में जो रेलवे ने भर्तियां कराई है उसके पूरे ब्यौरा मांगा गया है, इसका भी डिटेल इन्होंने जारी किया है। तो आइए पूरी अपडेट देख लेते हैं, सारी की सारी वैकेंसी देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट कहां पे वैकेंट है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली बात कर लेंगे कि आखिर रेलवे में नई भर्ती कब तक आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के द्वारा यहां पे रिप्लाई दिए गए हैं, ऑफिशियल रिटन रिप्लाई मिनिस्टर ऑफ रेलवे की तरफ से दिए गए हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहां पे 3/2/2023 के डेट में 3 फरवरी के डेट में यहां पे स्टाफ शॉर्टेज इन रेलवे के बारे में पूछा गया, जिसमें से वैकेंसी डिटेल के बारे में भी पूछा गया था और काफी सारे सवाल पूछे गए फ्रेंड्स, जो कि पूरा डिटेल में इन्होंने बताया है। जैसे देखिए क्या रेलवे मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो सवाल था, वेदर इट इज ए फैक्ट दैट इंडियन रेलवेज इज रीलिंग अंडर ए क्रशिंग स्टाफ शॉर्टेज विथ 3.12 लाख नॉन गजेटेड पोस्ट लाइंग वैकेंट अक्रॉस द कंट्री। क्या ऐसा है कि रेलवे में 3.12 लाख के आसपास नॉन गजेटेड पोस्ट के इंप्लॉय की शॉर्टेज है, यानी कमी है, यानी कि इतनी पोस्ट वैकेंट है 18 जून को मिला के 1 दिसंबर 2022 तक के डेट में। अगर ऐसा है तो इनके डिटेल्स दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे किस जोन में कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट है नॉन गजेटेड वाली पोस्ट की, खास करके ग्रुप सी में, वो सारा ब्यौरा दीजिए। इसके बाद आगे देखिए बोले गए हैं कि क्या ऐसा है कि रेलवे यहाँ पे सही समय पे टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट नहीं करा रही है, तो जो वर्किंग इंप्लॉय है उनको ओवर टाइम काम करना पड़ा है, 16-16 घंटे तक काम करना पड़ रहा है रेलवे की इंप्लॉय को। अगर ऐसा है तो इनके भी डिटेल दीजिए। तो देखिए रेलवे मंत्रालय द्वारा क्या जवाब दिया गया है और श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा क्या रिटन रिप्लाई दिए गए हैं। जो ए से ए टू ई तक का जो सवाल था उसमें से सबसे पहले इन्होंने ए टू सी तक का सवाल है उनका जवाब यहां पे दिए गए, जिसमें से बोला गया है द डिटेल्स ऑफ नॉन गजेटेड वैकेंट पोस्ट इन रेलवेज जोन वाइज एज ऑन 1/12/2022, यानी सबसे पहले डिटेल्स इन्होंने दिया है कि जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट है। जिसमें से बात करें तो यहां पे खास करके ग्रुप सी वाले पोस्ट के बारे में ही बताए गए हैं। तो ग्रुप सी में आपका हो गया दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन हो गया, ये वाली हो गई। इसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का हो गया। इसके बाद देखिए आरआरबी जेई सीएमए डीएमएस वाली पोस्ट हो गई। इसके बाद देखिए कि आरआरबी एनटीपीसी वाली हो गई पोस्ट ग्रुप सी में। इसके बाद आरआरसी ग्रुप डी को भी अब मान के चल सकते हो क्योंकि लेवल 1 का यहाँ पे ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखिए कि आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी है, ये भी आपके ग्रुप सी के अंतर्गत। इसके बाद आरआरबी मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड कैटेगरी है, मिनिस्टेरियल वाली, ये भी आपके ग्रुप सी के अंतर्गत। इसके बाद सीडीएमएस वाली जो पोस्ट क्रिएट किए हैं, एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसको भी ग्रुप सी के अंतर्गत डाले हैं। तो ये सारी मेन वैकेंसी है जो कि रेलवे कराती है और छात्र भी लगातार इन सभी वैकेंसी का वेट करते हैं। तो इन्हीं के बारे में पूरा ब्यौरा इन्होंने दिया है। तो 1/12/2022 के डेट तक देख लीजिए क्या डिटेल्स है, कितनी वैकेंट पोस्ट रेलवे के अंतर्गत है। सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत बात करें मुंबई जोन में तो टोटल 28,606 वैकेंट पोस्ट। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में 8278, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर पटना में 14,439, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 30,327 वैकेंट पोस्ट। इसके बाद मेट्रो रेलवे कोलकाता में 1,069। इसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद में 18,383 पोस्ट वैकेंट। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में 14,000 पोस्ट वैकेंट। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 15,000 पोस्ट वैकेंट। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में 38,967, सबसे ज्यादा यहीं पे है। इसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में 15,260 पोस्ट वैकेंट। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में यहाँ पे 16,947 पोस्ट। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में 8,000 पोस्ट वैकेंट। साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची में या फिर कोलकाता में देखिए 17,661 पोस्ट वैकेंट। साउदर्न रेलवे चेन्नई में 22,357 पोस्ट वैकेंट। इसके बाद देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में या फिर बेंगलोर में 6581 पोस्ट वैकेंट। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर या फिर भोपाल में बात करें तो 11,000 के आसपास पोस्ट वैकेंट। वेस्टर्न रेलवे मुंबई या फिर अहमदाबाद में बात करें तो 30,667 पोस्ट। यानी टोटल जो डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे 2,98,973 पोस्ट रेलवे के अंतर्गत अभी वैकेंट हैं। अब नेक्स्ट देखिए इनसे और भी पूरे डिटेल में ब्यौरा मांगा गया। तो देखिए यहाँ पे
3/2/2023 के डेट में वैकेंट एंड सैंक्शन पोस्ट इन इंडियन रेलवे, यानी कितने वैकेंट है और कितने सैंक्शन स्ट्रेंथ रेलवे के अंतर्गत है, इसका डेटा इन्होंने मांग लिया है। जिसमें से ये पॉइंट में बात करें, द नंबर ऑफ गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पोस्ट करेंटली वैकेंट एंड सैंक्शनड इन द इंडियन रेलवे। तो गजेटेड के बारे में पूछा गया और नॉन गजेटेड दोनों तरह के पोस्ट के बारे में डिटेल्स मांगे गए। डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हायर्ड बाय इंडियन रेलवे इन द लास्ट 5 ईयर, यानी 5 साल, पिछले 5 साल में कितने कॉन्ट्रैक्ट पे यानी कि प्राइवेट में वर्कर को हायर किया गया है, इसका पूरा ब्यौरा दीजिए। इसके बाद वेदर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन इंडिया रेलवे इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, क्या पिछले कुछ सालों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बढ़ाए गए हैं, इसके बारे में डिटेल मांगे गए। द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स ईयर वाइज एंड जोन वाइज, पिछले 5 सालों में कितनी कितनी रेलवे ने भर्तियां कराई है, कितना कितना को जॉब दिया, उनका पूरा ब्यौरा दीजिए। इसके बाद वेदर रेलवे हैव एनी प्लान टू फिल ऑल सच वैकेंसीज ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस, क्या जितनी भी वैकेंट पोस्ट है इसको रेलवे प्रायोरिटी बेसिस पे यानी कि तुरंत ही इनको भरने की कोशिश कर रही है। इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, यानी कुछ ऐसा है तो इसका डिटेल्स दीजिए। इफ नॉट द रीजन, अगर ऐसा नहीं है तो इसके रीजन भी बताइए, कारण बताइए। अब इसका भी जवाब इन्होंने रिटन फॉर्म में दिया है अश्विनी वैष्णव जी ने। जिसमें बात करें तो शुरुआत वाला जो है, द नंबर ऑफ गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पोस्ट करेंटली वैकेंट एंड सैंक्शन इन इंडियन रेलवे के बारे में बताया है कि कितने कितने गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट है और कितना सैंक्शन है, कितना यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है। जिसमें से बात करें तो सबसे पहले इन्होंने सैंक्शन स्ट्रेंथ के बारे में बताया, जो कि गजेटेड और नॉन गजेटेड का पोस्ट का अलग अलग करके, और यहाँ पे वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया गजेटेड नॉन गजेटेड का। देखिए फ्रेंड्स, सैंक्शन स्ट्रेंथ वो होती है जो कि इतने इंप्लॉय रेलवे के अंतर्गत चाहिए सुचारू ढंग से चलाने के लिए, लेकिन वैकेंट पोस्ट वो है दोस्तों जो कि वैकेंसी रह चुकी है, यहाँ पे फिलअप नहीं किए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ खास करके गजेटेड में ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर्स आते हैं रेलवे के अंतर्गत, तो यहाँ पे 1169 पोस्ट है जो कि इतने इंप्लॉय चाहिए गजेटेड वाले। और नॉन गजेटेड वाले बात करें ग्रुप सी के पोस्ट की, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया सारा पोस्ट, तो उसमें से मिला के 1,19,480 होने चाहिए, इतने इंप्लॉय होने चाहिए, लेकिन इतने हैं नहीं। अभी वैकेंट पोस्ट कितने हैं तो गजेटेड में 190 वैकेंट हैं, यानी यहां से 190 खाली है, इतना भरना चाहिए इनको। और नॉन गजेटेड में 28,686 पोस्ट वैकेंट है, तो इतना चाहिए, लेकिन इतना अभी वैकेंट है जो कि इनको फिलअप करनी होगी। इसी तरह से देखा जाए ईस्ट कोस्ट रेलवे में इतना है, इतना सैंक्शन है, लेकिन वैकेंसी कितना है 95 गजेटेड का और 8,000 के आसपास यहाँ पे नॉन गजेटेड ग्रुप सी वाली। इसी तरह से ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इस तरह से करके आप लोग नीचे देखिएगा, इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सारे जोन का दिया है। और लास्ट में बात करें तो यहाँ पे टोटल में बताया है कि गजेटेड वाले कितने कितने पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन होने चाहिए, तो 18,833 सैंक्शन होना चाहिए। 14,74,271 इंप्लॉय ग्रुप सी के होने चाहिए रेलवे के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कितनी है तो 2885 यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी वाली गजेटेड पोस्ट वाली वैकेंट पोस्ट है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रुप सी वाली पोस्ट जिसका सबसे ज्यादा छात्र वेट करते हैं, जिसकी वैकेंसी भी सबसे ज्यादा आती है, तो 3,12,039 के आसपास पोस्ट दोस्तों वैकेंट है। तो देखिए कितना ज्यादा ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग पोस्ट वैकेंट है, कितना ज्यादा, इतना 4 साल में दोस्तों बैकलॉग हो चुका है। और यहाँ पे खास करके एनटीपीसी की जो भर्तियां अभी चल रही है 35,000 के आसपास जो पोस्ट है, और ग्रुप डी लेवल 1 का जो पोस्ट यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, भर्तियां चल रहा है 1,03,000 के आसपास इसमें पोस्ट है, एमआई कैटेगरी का हो गया। इन सभी को मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास पोस्ट है। इसको इसमें से माइनस करके ही चलिएगा, क्योंकि इसका तो रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो फिलअप कर ही देंगे कुछ मंथ्स में। तो यहाँ पे बात करें तो 1,50,000 माइनस भी कर देते हैं, तब भी 1,60,000 के आसपास दोस्तों ये वैकेंट पोस्ट है ग्रुप सी वाली, जिसमें वैकेंसी आनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं दिए हैं। और वही ग्रुप ए ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट में 2885 वैकेंट पोस्ट है, जिसपे रिक्रूटमेंट आनी चाहिए। आगे देखिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे जो रखे हैं उनके बारे में डिटेल्स दिए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मेडिकल प्रैक्टिशनर पिछले 5 साल में कितने कितने को रखे हैं, तो 2018 में 428 को, 2029 में 424, 2020 में और बढ़ा दिए, 2021 में और बढ़ा दिए, 2022 में 499 को। वही अदर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हैं वो कितने कितने रखे हैं पिछले 5 साल में, तो 2017-18 में 4,903 को, और 2018-19 में 11,000। देखिए 4,000 से 5,000 से डायरेक्ट 11,000। इसके बाद 2019-20 में 12,622 कॉन्ट्रैक्ट पे यानी कि प्राइवेट वाले को रखे, 2020-21 में 4,079 को, और 2021-22 में 8,823 को। इसी तरह से यूपीएससी के द्वारा कितना कितना वैकेंसी कंडक्ट कराएं जो भर्तियां हुई है, तो इसके बारे में तो छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हेल्थ सर्विस में गजेटेड है, ए और बी ग्रुप के हायर ऑफिसर वाले हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नॉन गजेटेड ग्रुप सी वाली जो पोस्ट है पिछले 5 साल में कितना कितना भर्तियां कराए हैं किस किस जोन में, तो अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, इस भी आरआरबी दिया गया। 2017-18 में इस तरह से भर्तियां कराए हैं, इतने इतने छात्र को इंपैनल किया गया, यानी कि जॉब मिली है। 2018-19 में इतने सारे छात्र को, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है डेटा। इसको चाहो तो आप लोग देख लीजिएगा। टोटल में हम लोग बात कर लेते हैं, तो टोटल में यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले तो 2017 में
2017-18 से शुरू होता है। तो 2017-18 में 19,000 के आसपास छात्रों को इन्होंने नौकरी दी। 2018-19 में 1,727 को, फिर 2019-20 में 71,125 को, 2020-21 में 21,123 को, और 21-22 में 3,188 को यहाँ पे दिए। और 22-23 में बात करें तो यहाँ पे 21,669 छात्र को मिले हैं, और अभी दोस्तों और इसमें ऐड होना बाकी है। इसके बाद देखिए जोन वाइड डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इम्पैनल्ड फॉर ग्रुप सी पोस्ट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ और आरपीएसएफ में 5 साल में क्या क्या कंडीशन रही है। तो कितना दिन के बाद ये लोग आरपीएफ की बात किए हैं, और यहाँ पे बात करें तो हर जोन को मिला के इस तरह से डेटा दिए गए। जैसे बात करें तो 2018 में तो कोई भी इंपैनलमेंट नहीं किया, कोई भर्ती नहीं कराए। नोटिफिकेशन आई थी जिसकी भर्ती ये लोग 2019 में कंडक्ट कराए थे, सारा कुछ 2018 में ही पेपर हो गया था, लेकिन 2019 में यहाँ पे इंपैनलमेंट करवाना शुरू किए थे, ज्वाइनिंग देना शुरू किए थे। तो 1121 है जो कि सब इंस्पेक्टर वाली जो भर्ती आई थी, इतने छात्र को ये लोग इंपैनल किए थे, और किस जोन में कितना कितना है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद 2019 में 8,543 कांस्टेबल वाले थे, इनका यहाँ पे भर्तियां कराई गई, जो कि इतने सारे छात्र को ज्वाइनिंग दिए गए। इसके बाद 796 कांस्टेबल एंसिलियरी वाली जो पोस्ट आई थी उसमें यहाँ पे कराया गया। 108 कांस्टेबल बैंड वाले थे जो कि इतना कराया गया। 2021 पूरा यहाँ पे सुना पड़ा है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं। 2020 में भी कोई रिक्रूटमेंट आया नहीं था, तो पुरानी वाली को ये लोग भर रहे थे धीरे धीरे करके। 2022 में भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई, तो 2 साल पूरा दोस्तों गैप गया है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। इसी तरह से टोटल डिटेल में बात करें तो यहाँ पे इसका दिया गया है सारा। अब बात करें हम लोग ग्रुप डी के डेटा के बारे में, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ अकेले यहाँ पे ग्रुप डी के बारे में बताया गया है कि लेवल 1 में आखिर किस ईयर में कितना कितना हम लोगों ने जॉब दिया है लोगों को। तो देख लीजिए यहाँ पे 2018-19 के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल 4,766 लोगों को जॉब दिया है, और हर जोन का इस तरह से मिला के दिया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 2019 में खास करके 2019 और 20 में सबसे ज्यादा यहाँ पे 55,942 छात्रों को जॉब दिया। इसके बाद 3,327 को, इसके बाद 1,428 को, और इसके बाद 831 छात्र को यहाँ पे 2022-23 में। और अभी रिक्रूटमेंट चलेंगी, इसका प्रोसेस होगा, तो अब और छात्र को यहाँ पे जॉब दिए जाएंगे, जो कि 1,03,000 वाली वैकेंसी वाली पोस्ट है। इसके बाद आगे देखिए और भी डिटेल्स में पूछे गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सवाल जो पूछा गया था वो पूछा गया द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी इन रेलवे ऑन 31 जनवरी 2023 जोन वाइज एंड डिवीजन वाइज, यानी 31 जनवरी 2023 तक का डेटा दीजिए कि जोन वाइज और डिवीजन वाइज क्या क्या वैकेंसी डिटेल्स है रेलवे के अंदर खाली है। द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज्ड ड्यूरिंग 2022-2023 टिल डेट, 2022 और 2023 में कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी, कितने नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किए हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल दीजिए और वैकेंसी दीजिए। द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच रिक्रूटमेंट हैव बीन कंप्लीटेड टिल डेट, अभी तक कितना कितना रिक्रूटमेंट कंप्लीट करा लिया है रेलवे ने और कितना पेंडिंग है, और एबव एंड एडवर्टीजमेंट जोन वाइज एंड डिवीजन वाइज पूरा डेटा दीजिए। तो इसका इन्होंने जवाब दिया है। एक का पहले इन्होंने जवाब दिया कि जोन वाइज और डिवीजन वाइज क्या क्या वैकेंसी है। तो जोन वाइज तो इन्होंने बता ही दिया था, ऊपर में भी देख सकते हो, और 1/1/2023 तक का डेटा इन्होंने दिया है, जिसमें से बात करें तो 3,01,750 के आसपास पोस्ट है जो कि वैकेंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं ग्रुप सी वाले नॉन गजेटेड के। इसके बाद डिवीजन वाइज भी इन्होंने मांगा है, तो हर डिवीजन को मिलाकर भी इन्होंने बताया है कि आखिर नॉन गजेटेड इंक्लूडिंग लेवल 1 ग्रुप डी के साथ साथ कितनी कितनी पोस्ट अभी वैकेंट है। तो मुंबई डिवीजन में इतना, नागपुर डिवीजन में इतना, भुसावल डिवीजन में इतने, पुणे डिवीजन में इतने, इस तरह से करके हर डिवीजन जितने जोनल रेलवे हैं उनके सभी डिवीजन के बारे में इस तरह से करके बताए गए हैं। अब दोस्तों यहां से तो पूरा ऑफिशियल डेटा आपको मिल गया कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो भर्तियां पिछले 4 साल से आई नहीं है और इतना ज्यादा बैकलॉग रेलवे के अंतर्गत हो चुका है, तो आखिर इस भर्ती को फिलअप करने के लिए रेलवे क्या कदम उठा रही है। आखिर ये भर्तियां कब तक आ सकती है, जो लगभग 1,60,000 के आसपास पोस्ट वैकेंट है और एंट्री लेवल की ये खाली पोस्ट है जिसपे भरनी ही होंगी इनको। तो आखिर कब तक ये नई भर्ती देंगे, रिक्रूटमेंट कब तक कराएंगे। तो देखिए इसका जवाब इन्होंने यहां पे दिया है। यहां पे बताया गया है कि इन रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। वर्ष 2022 और 2023 के दौरान अभी तक समूह ग यानी कि ग्रुप सी के लेवल 1 सहित पदों के लिए भर्ती के लिए कोई रिक्ति अधिसूचना विज्ञापित नहीं की गई है। यानी देखा जाए तो साफ साफ ये लोग बोल रहे हैं कि 2022 में और 2023 में कोई भी ग्रुप सी वाली पोस्ट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं, कोई नई भर्ती नहीं आई है। और इसके बाद बताया गया है पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराना, भर्ती को भरना, और इसे समय समय पर परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों को रेलवे द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। और जैसे जैसे जिस जोन में जरूरत पड़ती है उसके बेसिस पे यहाँ पे इंडेंट निकाला जाता है जोनल रेलवे के द्वारा कि हमारे जोन में इतनी इस पोस्ट पे वैकेंसी है, इतनी जरूरत है, इसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट कराना है, और तब जाके यहाँ पे रिक्रूटमेंट भर्ती एजेंसियों द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। परीक्षा वर्ष 2020
तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से समूह ग यानी ग्रुप सी के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की सीधी भर्ती पूरी हो गई है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा को आवंटित 12 उम्मीदवारों को CSE 2020 यानी यूपीएससी के बारे में इस तरह से बताया जा रहे हैं, प्रस्ताव जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा CSE 2021 के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में द्वारा 6 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है, जो कि हायर ग्रेड वाली पोस्टें होती है। उन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव जारी कर दिए गए हैं। समूह ग यानी खास करके ग्रुप सी वाली यहाँ पे बता रहे हैं, ग्रुप सी वाली जो कि सारे पोस्ट इसमें मिला के आते हैं, LP टेक्नीशियन, RPF, SI, NTPC ग्रुप डी लेवल 1 के सहित, कि 1,39,050 रिक्तियों के लिए पहले की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी अभी तक ये लोग वही बता रहे हैं कि प्रीवियस की जो रिक्रूटमेंट 2019 में हमने निकाली थी NTPC की और RRC ग्रुप डी वाली, उनकी ही भर्ती प्रक्रिया अभी हम लोग कल कंप्लीट करा रहे हैं और उसको एक अंतिम रूप दिया जा रहा है। इतने पोस्ट पे भर्तियां कराएंगे। यानी इससे दोस्तों साफ साफ ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि सबसे पहले तो ये लोग इसी की भर्ती प्रक्रिया है जो कि कंप्लीट कराएंगे, अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इनकी भर्ती प्रक्रिया करा लेंगे, तभी इसके बाद रेलवे के अंतर्गत कोई नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, कोई नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जो कि करीब करीब 1,60,000 के आसपास पोस्ट वैकेंट है जिसपे आपकी रिक्रूटमेंट आएंगी। अब दोस्तों इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया कि आखिर कब तक रिक्रूटमेंट आएंगी, लेकिन इनसे साफ साफ यही है फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो ये लोग जो लंबित रिक्रूटमेंट NTPC ग्रुप डी वाली है, इनको कंप्लीट कराने के बाद ही नए भर्ती पे ये लोग विचार करेंगे। और जैसा कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे नई भर्ती को लेकर रेलवे में, तो वहां पे भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यही जवाब आया था कि सबसे पहले NTPC और RRC ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं ये हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हमें सबसे पहले कंप्लीट कराने की है, इसके बाद ही आगे का सोचेंगे। यानी इसका साफ मतलब है कि पहले ये लोग भर्ती कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद ही आगे के देखे जाएंगे। अब बात करें कि आखिर NTPC वाली भर्ती और ग्रुप डी की भर्ती को कंप्लीट कराने का ऑफिशियल डेट और जो टाइम है वो क्या दिया गया है। तो ग्रुप डी की जो डेट और टाइम दी गई है फ्रेंड्स, अप्रैल तक यहाँ पे दिया गया है। अप्रैल तक कंप्लीट कराने के बाद कही जा रही है, लेकिन पूरा अप्रैल तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बाद में भी चलते रहेंगे। वही NTPC के बारे में बात करें तो ये भी अप्रैल माह में ही बोले गए हैं कि कंप्लीट करवाए जाएंगे ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के डेटा के अकॉर्डिंग। तो अगर ऑफिशियली ही बात करें कि अप्रैल तक बोले गए हैं कि कंप्लीट कराने के बारे में, तो जो नई भर्ती आपको देखने को मिलेंगी रेलवे में, जो जितनी सारी पोस्ट वैकेंट है उसमें अप्रैल के बाद सोच सकते हो। उसमें भी देखा जाए तो कुछ कुछ पोस्ट है जो कि ALP टेक्नीशियन वाली खास करके बात करें तो यहाँ पे अभी वेटिंग क्लियर करना है। जैसे 30/6/2023 तक के डेट तक जो भी वैकेंसी होती है और क्रिएट होती है, तो इस पे वेटिंग क्लियर करना है रेलवे को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही ऑर्डर है। और वही जूनियर इंजीनियर में बात करें DMS CMA में, तो इनका भी आदेश दिया गया है कि 30/6/2023 तक जो भी वैकेंसी होती है उस पर सबसे पहले 2018 का JEE DMS CMA की भर्ती निकली है, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको पहले वेटिंग से भरा जाए। तो समझिए कि यहाँ पे जून तक तो ऐसे ही चला जाएगा, JEE वाले और ALP टेक्नीशियन वाले का वेटिंग क्लियर करते करते ही, तो इसके बाद ही कोई चांसेस रहेंगे कि आपकी नई भर्तियां देखने को मिले। तो मान के चल सकते हो कि वही दोस्तों जून के बाद ही या फिर जुलाई अगस्त तक, या फिर समझिए कि लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ही आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। बट इस बार दोस्तों 2023 में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी रेलवे के अंतर्गत, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन भर्ती आपकी जरूर आएंगी। वही पे बात कर ले RPF SI और कांस्टेबल वाली भर्ती की, तो देखिए RPF SI वाले कांस्टेबल पे यहाँ पे पिछले 2019 में ही अनाउंस किया गया था 9,000 के आसपास पोस्ट पे, जिसमें 50% सीटें हैं जो कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिए जाएंगे। इसके बाद 1 साल पूरा डिले कर दिए, इसके बाद कोविड आया, इसकी वजह से डिले हो गए, कोई भर्ती आई नहीं। और अब जाके देखिए कि अभी 2023 चल रहे हैं, लेकिन कोई भी नई रिक्रूटमेंट ये लोग निकाल नहीं रहे हैं, फिर भी बैकलॉग भी इसमें हो चुके हैं। तो इसमें बात करें तो 2023 में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी भर्तियां इस बार RPF SI वाले देखने को मिलेंगे और कांस्टेबल वाले देखने को मिलेंगे, और करीब करीब 10,000 या फिर इससे ज्यादा पोस्ट पे दोस्तों RPF SI और कांस्टेबल पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो जैसे जैसे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई भी इंटरनल सर्कुलर या फिर भर्ती के रिगार्डिंग कोई अपडेट आते हैं, तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।